नमश्रीवर्धमानाय निर्धूतकरियात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। कर्माष्टको विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तवादी गुणोपेतं सिद्धचक्रं नमामयम्। चक्रेण शत्रुभयङ्करेण जित्वा नृपः सर्वनरेन्द्रचक्रं समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जयमोहचक्रम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। सबके दोनों हाथ यूं उठ जाए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। परम पूज्य संत का प्रणेता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रेरणा स्रोत आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय करो। गुरुदेव का जय करो। गुरुदेव का धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, सिद्ध चक्र की आराधना अदृश्य की आराधना है, निराकार की आराधना है, शाश्वत की आराधना है, अद्वैत की आराधना है। जहां बैठे हैं वहां से 7 राज्यों ऊपर सिद्धालय में विराजमान उस परमात्मा की आराधना है, जिनका अवलोकन हम चर्म चक्षु से तो नहीं कर सकते, लेकिन अंतश्चक्षु से उसके दर्शन करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। और ये बात निश्चित मान करके चलिए कि आंखों से देख करके कभी कभी किसी को ज्यादा आनंद नहीं आता है, आंखें बंद करके देखने से उसका आनंद और भी बढ़ जाता है। क्योंकि आंखें बंद करने से बाहर का दृश्य गौण हो जाता है और भीतर का दृश्य दिखना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए महावीर की साधना आंखें खोल करके देखने की नहीं है, आंखें बंद करके अनुभव करने की है। और जो आंखें बंद करके अनुभव करने की तैयारी करने लग जाता है तो बाहर क्या है इसकी चिंता उसे नहीं होती है, भीतर क्या है उसको पाने के चिंतन प्रारंभ होने लग जाता है। इसलिए आप सभी लोग आज आए हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अवसर पर, और मेरे ख्याल से आज नेमिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक भी है, शायद कि सही में कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोग तो सोच रहे हैं जो भी भगवान का कल्याणक आ जाए हमें का लेना हमें का देना। लेकिन जैसे आप कभी कभी परिवार के सदस्यों का बर्थडे याद रखते हो और जरा सा हेलो कह देते हो, उसके भीतर प्रसन्नता आ जाती है, लेकिन कहीं भगवान के कल्याणक तिथि आए और आपके मन से नमन का हेलो हो जाए तो आपके मन में ही खुशियां आने लग जाएगी। ये संबंध बनाने का दिन है आज, और कुछ भी नहीं है। संबंध तो आपने अनेक बार बनाया होगा,
लेकिन नाखून की बाती जैसे ही धर्म का संबंध थोड़ा बढ़ा और एकदम से काट दिया। बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम भक्ति करते हैं और जैसे ही भक्ति के दिन पूरे होते हैं हम परमात्मा से अपने संबंध को काट लेते हैं। परमात्मा से अपने संबंध को काट लेते हैं। लेकिन महावीर कहते हैं संबंध परमात्मा से मत काटो, संबंध तुम पापात्मा से काटो। संबंध पाप को बढ़ाने वाली वस्तुओं से काटो। परमात्मा के चरणों में बैठ करके तुम केवल समय को मत काटो, जो भीतर तुम्हारे समय को, तुम्हारी आत्मा को तुमसे काट रहा है, तुमसे दूर कर रहा है, उससे अपना संबंध बनाने की चेष्टा करो। इसीलिए गृहस्थों को परमात्मा से संबंध बनाने का साधन भक्ति दिया है और संतों को परमात्मा से संबंध बनाने का साधन ध्यान दिया है। जहां भक्ति होती है वहां बाहर बैठ करके बाहर वाले परमात्मा का स्मरण और पूजन करते हो, और जहां ध्यान पैदा हो जाता है वहां आंखें बंद करके भीतर बैठ करके भीतर वाले परमात्मा का अवलोकन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए अभी आपकी जो चेष्टा है वो ध्यान की नहीं है, आपकी जो भी चेष्टा है भक्ति की है। लेकिन महावीर कहते हैं भक्ति भी धर्म ध्यान है, वो भी एक ध्यान है। इसलिए आज जिस ध्यान के लिए आप आए हो वो एक दिन का ध्यान नहीं है, वो 10 दिन का ध्यान है। क्योंकि तुम्हारे जीवन जीने के लिए तुम्हारे भीतर 10 प्रकार के प्राण हैं और एक एक प्राण को एक एक दिन में जीने की चेष्टा करना। जब तक तुम अपने एक एक प्राण को एक एक दिन में जीने की चेष्टा नहीं करोगे तो जो प्राणनाथ आपके हैं उनके प्रति समर्पण का भाव पैदा नहीं होगा। समर्पण का भाव पैदा नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा के चरणों में समग्रता से उपस्थित होना है। उपस्थिति तन की भी दिखेगी, उपस्थिति मन की भी दिखेगी, उपस्थिति जीवन की भी दिखेगी। क्योंकि जब कभी भी आप भक्तामर पढ़ते हो तो पहले ही लाइन में आचार्य आदिनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग ने कह दिया है, हे प्रभु मैं आपके पास आया हूं तो सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। हे आदिनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मैं आपके पास अगर आया भी हूं तो सम्यक प्रणम्य करते हुए आया हूं। और सम्यक प्रणम्य का अर्थ मात्र इतना ही होता है कि मेरा मन भी आपके पास है, मेरा वचन भी आपके पास है और मेरी काया भी आपके पास है। हमारे भीतर का नमस्कार जो है कभी कभी काया से तो नजर आ जाता है लेकिन मन से नजर नहीं आता। कभी कभी वचन से तो शब्द निकल जाता है लेकिन तन में झुकाव नहीं होता है और मन में कहीं पर भी विनम्रता नहीं होती है। जहां मनुष्य के भीतर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वहीं तीनों में भेद हो जाता है। जहां मनुष्य के मन में किसी प्रकार की स्वार्थ की, सम्मान की, मैं की, अधिकार की आकांक्षा होती है तो कभी कभी दुनिया को दिखाने के लिए तन तो झुक जाता है लेकिन मन नहीं झुकता।
और कभी कभी मजबूरी होती है, मन तो झुका रहता है लेकिन सामने आकर के तन से नमस्कार नहीं कर पाते, क्योंकि अन्य भी दुनिया के कई कार्य होते हैं। इसीलिए आज का दिन है सम्यक प्रणम्य कि हे प्रभु, अगर मैं आपके पास आया हूं तो मेरा तीनों झुका हुआ है। आचार्य मान तो उनका पाप का उदय था कि उन्हें जेल में जाना पड़ गया, लेकिन जेल में रहने के उपरांत उनका पुण्य का उदय ऐसा आया कि जेल में भी परमात्मा की भक्ति करने लग गए। इसे कहते हैं पाप के उदय में पुण्य का काम कर लेना। और आपके जीवन में पुण्य का उदय आया कि परमात्मा की भक्ति खुलेआम करने का मौका मिल रहा है, और उसके उपरांत भी कहीं भाव नहीं जाग पाए तो महावीर कहते हैं पुण्य के उदय में पाप का विस्तार हो रहा है। पुण्य और पाप दोनों एक जैसे, बंधन होते हुए भी दोनों में कितना अंतर हो गया है। अगर कोई सिपाही आपको ले जाता है जेल तो वो लोहे की बेड़ी बांध करके ले जाता है, कभी भी सोने का चैन पहना करके नहीं ले जाता। लेकिन आपके घर में अगर दामाद बनाना हो किसी को तो सोने की चैन पहनाते हो, कहीं पर भी आप लोहे की बेड़ी नहीं पहुंचाते हो। इसलिए पुण्य दामाद के समान हो जाता है और पाप पुलिस की बेड़ी के समान हो जाता है। आप कौन सी बेड़ी को पहनना चाह रहे हैं ये निर्भर आपके ऊपर करेगा, क्योंकि महावीर ने कह दिया है कि कामी क्रोधी लालची इनमें भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा काम धंधा सब खोए। भक्ति किसके भीतर पैदा होती है? कितनी बड़ी बात की, भक्ति किसके भीतर पैदा होती है? कामी क्रोधी लालची इनमें भक्ति न होए, जिसके भीतर काम पनप रहा है, वासनाएं पनप रही है, आकांक्षा उत्ताल तरंगे मान रही है, वो कभी भी परमात्मा की आराधना, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता है। अगर कदाचित भगवान के पास पहुंच भी जाए, मंदिर में पहुंच भी जाए, तो अपने कामना और वासना की वस्तुओं का अवलोकन करता है, कभी भी प्रार्थना की वस्तु का अवलोकन नहीं करता है। इसलिए प्रार्थना के दृश्य को बना करके आपको आना है, क्योंकि आज संडे का दिन है, आप आ चुके हैं यहां पर और बैठने के लिए आ गए हैं। मन में सोच लेना, केवल आज ही नहीं आए हो। हे प्रभु, मेरे को तो अवसर मिल गया है, पुण्य का उदय मिल गया है। मानता हूं कि भक्तामृत स्तोत्र में 1000 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन उनके गुणों को अपने भीतर 10 दिन के लिए भी पैदा नहीं कर सका। ये भीतर से सोचना है, आज गहरे रूप से सोचना है। जो बैठे हैं वो भी, जो नहीं बैठ पाएंगे वो भी अपने मन में सोचे कि 10 दिन के लिए मुझे काम से विराम लेना है, क्योंकि काम की कामना जब होती है तो धर्म का स्थान भी काम के बंधन में कारण बन जाता है। इसलिए कई बार आप महसूस करते हो कि मंदिर में भी आ जाते हो तो मंदिर में आने के उपरांत भी आपकी दृष्टि किसके ऊपर रहती है? महावीर कहते बच। कई युवा लोग दर्शन के लिए आते हैं, उनसे पूछता भाई मंदिर रोज क्यों नहीं जाते हो तुम? तो बोले महाराज क्या करे, जाकर के वहां शर्म लगती है। बोले शर्म क्यों लगती है? बोले जब भी हम दर्शन करते हैं तो कुछ महिलाएं बैठी हुई रहती है, बोलते कि एको मोड़ो तो 30 साल को ब्याह नहीं भाव। तो कोई ये देखने के लिए आती है कि कौन पंचकल्याणक में, कौन विधान में, कौन कार्यक्रम में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, तो कैसे मेरे रिश्ते का संबंध बन सकता है। भगवान के पास है, परमात्मा के पास है, धार्मिक कार्यों में है, लेकिन मन वही कामना में डोल रहा है। पहला ही शब्द कह दिया कामी, क्रोधी, और जिसके भीतर क्रोध होता है वो भगवान के पास भी आ जाए तो भगवान को भी नहीं बख्शता है, उसके सामने भी अपने अग्निबाण प्रज्वलित कर देता है। और परमात्मा के पास आकर के भी अगर तुम्हारे भीतर क्रोध में थोड़ी सी सम्यता नहीं आई है तो महावीर कहते हैं उबलते हुए पानी में जैसे चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति को कभी परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए यहां पर आकर के समझना, केवल पूजा का अर्थ यह मत समझना कि इस थाली का चावल उस थाली में डाल दिया, हो गई मेरी पूजा।
ये मत समझना इस हृदय का पाप उस हृदय में डाल दिया, उस चरणों में डाल दिया, इसका नाम पूजा समझना। चावल को चढ़ाने का नाम पूजा मत समझना। चावल तो एक निमित्त बना दिया है, सामग्री तो एक निमित्त बना दिया गया है कि निमित्त के माध्यम से तुम उसके अस्तित्व को, उसके अर्थ को समझना। कामी व्यक्ति का भी काम नहीं होगा, क्रोधी व्यक्ति का भी काम नहीं होगा। तो तीसरे नंबर पर कह दिया, लालची और धर्म को अगर तुम अपनी संपदा बढ़ाने में कारण मानते हो, केवल अपनी आकांक्षा की तृप्ति करने का साधन मानते हो, लोभ के वशीभूत होकर के परमात्मा की सेवा करने के लिए आ गए हो, तो महावीर कहते हैं लालची व्यक्ति को भी परमात्मा का दर्शन होने वाले नहीं है, मन में शांति होने वाली नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनमें भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, कोई भीतर से ताकतवर होता है, मजबूत होता है, भगवान के प्रति समर्पित होता है, जो दिमाग से काम नहीं करता, परमात्मा के लिए दिल से काम करता है। ऐसा सूरवीर व्यक्ति, ऐसा मन से ताकतवर व्यक्ति ही जब परमात्मा के चरणों में आता है तो कहता है बाहर का काम तो होता रहेगा, हे प्रभु तेरी कृपा अगर बरस गई तो सारे काम मेरे आपके आशीर्वाद से, तुम्हारी नेक सुदृष्टि से अपने आप ही पूरा होने लग जाएगा। आपकी आवश्यकता केवल ऊपर से पुण्य के बरसात करने की है, अन्य किसी चीज की नहीं है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति पुण्य का विस्तार करती है, और पुण्य के विस्तार का ही यही साधन है। ये बेड़ी अवश्य है, लेकिन ये दामाद के चैन वाली बेड़ी है, जो तुम्हारे परिवार यानी रिश्ते को, यानी तुम्हारे संबंध को मजबूती से आगे बढ़ाती है, तुम्हारे संबंधों को लोहे की बेड़ी वाली, जेल की बेड़ी वाली नहीं है। इसलिए आज यहां पर आए हुए हो, पहला दिन है आपका, बहुत सारे लोगों को भी देख रहा हूं, नए नए चेहरे भी यहां पर आए हुए होंगे। बैठना प्रभु के चरणों में, आनंद के साथ बैठना, याद करते हुए भी बैठ जाना कभी कभी कि जिस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को आप कर रहे हो, तो भरत चक्रवर्ती भी सिद्धों की आराधना की थी, तो कह रहा था चक्रेण या शत्रु भयंकरेण, कि जो मेरे पास चक्र आया है वो तो केवल शत्रु को भयभीत करता है, मेरे पाप को, मेरे कर्म को कभी भी भयभीत नहीं करता है। चक्रेण या शत्रु भयंकरेण, ये चक्र मेरे पास आया है, मेरे शत्रुओं को तो भयभीत कर दिया, और मैं कितना क्रोधी था, कितना लालची था, कितना वस्तु के प्रति कामना से भरा हुआ था कि 6 खंड को 60,000 वर्ष तक युद्ध करके जीत करके भी आ गया, लेकिन एक भाई ने अपनी संपदा मुझे नहीं दी तो मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। विचार कर लेना कभी कि सारे के सारे 60,000 वर्ष युद्ध में पूरी धरती को जीत लिया, लेकिन अपने भाई की संपत्ति को नहीं ले पाया, अपने भाई को झुका नहीं पाया। ये कितना बड़ा संदेश दे रहा है आपको कि अपने भाई के प्रति दुश्मनी और उनकी संपदा को लेने के लोभ का भाव भी चक्र रत्न को भीतर प्रवेश करने नहीं दे रहा, उसके भीतर आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने नहीं दे रहा। वो तो आदिनाथ के पास बैठा हुआ था। ये संबंध है जो आपको निरंतर बताते चले जा रहा हूं कि भरत चक्रवर्ती ने आज के दिन से विजयादशमी तक पूजा की थी, 60,000 वर्ष युद्ध करके। यानी एक तरफ लालसा और दूसरी तरफ प्रार्थना। सोचना कभी विरक्ति के क्षण के लिए कौन सा निमित्त मिलता है। चक्रेण या शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपः सर्व नरेंद्र चक्रम। प्रभु 60,000 वर्ष तक धरती पर 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे, मैंने सबको जीत लिया, लेकिन दुनिया को जीतने से मैं बलवान होने वाला नहीं हूं। हे आदिनाथ भगवान, तुमने अपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं आपकी 10 दिन तक पूजा करने के लिए आ रहा हूं। दुनिया को जीतने वाले को वीर नहीं कहा, जो अपनी इंद्रियों को जीत रहा है उसे वीर, महावीर और आदिनाथ कहा जा रहा है। इसीलिए तो आप जब कभी भी देखते हो पूजा पाठ में आते हो, तो जैसे ही आप 10 दिन के लिए विधान में बैठते हो तो आपसे कह देते हैं 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, 10 दिन तक रात में मत खाओ, 10 दिन तक एकासन करो,
अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो 2 बार ही खाओ, रात्रि में भोजन मत करो, गद्दे पर मत सो, जमीन पर लेटने का अभ्यास करो। तुम्हें एक बार एहसास तो हो कि जिसकी पूजा मैं कर रहा हूं उनके भीतर कौन कौन सा आचरण पैदा हुआ था। उस आचरण का अंश अगर मेरे भीतर अवतरित हो जाता है तो मेरा मन भी आपके चरणों में समर्पित हो गया है, और कष्ट सहने के लिए मेरा तन भी आपके चरणों में समर्पित हो गया है, और आपके गुणगान करने के लिए मेरा वचन भी 3 घंटे के लिए यहां पर उपस्थित हो गया है। इतना सरल नहीं है। जैनियों में ये तो कहा गया है, पेट पूजा करने के पहले देव पूजा, और जब भी विधान में बैठो तो कितने सारे नियम, ये सारे नियम व्यवहारिक आपको बता दिए गए हैं ताकि आपके भीतर त्याग का भाव पैदा होने लगे। चक्रेण या शत्रु भयंकरेण जित्वा निरपा सर्व नरेंद्र चक्रम, सर्व नरेंद्र को जीत लिया, लेकिन इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। समाधि चक्रेण पुनर्जिगाया, हे प्रभु मैं तो अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं ताकि मेरी मौत जब आए तो मेरा आपके चरणों में समाधि चक्र यानी जिंदगी का अंतिम चक्र समाधि के रूप में आपके चरणों में व्यतीत हो जाए, ताकि मैं कह सकूं हे प्रभु मौत भी आए तो मेरे को आपके दर्शन हो, दुनिया वाले के दर्शन ना हो। आप प्रार्थना करते लग जाते हो जब कभी भी समाधि भावना में, हैं? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हैं? चाहे प्राण निकल जाए, अंतिम क्षण प्राण निकले तो किसके चरणों में निकले? ये कामना तो होती है, लेकिन कामना आपके भीतर कहीं पर भी बलवती और फलवती नहीं हो पाती। लेकिन आज केवल देखो, समाधि चक्रेण पुनर्जिगाया महोदयो दुर्जय मोह चक्रम, जिस दिन समाधि चक्र की मेरी साधना होने लग जाएगी तो मैं अपने संसार के मोह के चक्र को भी जीतने लग जाऊंगा। फिर मुझे बाहर का संबंध आकर्षित करने वाला नहीं है। इतने भाव कहीं पैदा हो पाते हैं? चाहे आधे घंटे के लिए पैदा करो, लेकिन पैदा करके आ जाना। यहां पर आओ तो जैसे यात्रा पर जाते हो वैसा रिटर्न टिकट लेकर के मत आना कि आधे घंटे में हम देख लेंगे और चले जाएंगे, 1 घंटे में देख लेंगे और चले जाएंगे। जैसे अपने घर से मंदिर जाते हो तो कभी कभी कह करके निकलते हो नाश्ता तैयार रखना, मैं 5 मिनट में मंदिर होके आता हूं। ये रिटर्न टिकट लेकर के मत आना, नहीं तो 5 मिनट के बाद तुम्हें वही नाश्ता, वही भोजन, वही दुकान, वही मकान दिखाई पड़ने लग जाएगा, और भगवान के सामने वो दिखने लग जाए तो सोचना अभी भगवान तुम्हें नहीं दिख रहा है, अभी तो तुम्हें पदार्थ दिख रहा है। और जब जब भगवान के सामने पदार्थ दिखेगा तब तक महावीर कहते हैं परमार्थ की यात्रा होने वाली नहीं है। और ये पूजन पदार्थ से परमार्थ की यात्रा का शुभारंभ है। 1000 बार हमने किया है, लेकिन करने के साथ उस भावों को पैदा करना है। जब उस भाव को पैदा करते हो तब फिर तुम संसार में भी रहते हो तो कष्ट में भी इष्ट की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। कष्ट में इष्ट की, क्योंकि ये विधान जो है कष्ट में इष्ट की आराधना का है। मैना सुंदरी किसमें थी? कष्ट में थी। किसको ध्याने के लिए गई? इष्ट को। किसको ध्याने के लिए गई? और कष्ट भी किसे था? किसे था? पति महोदय को, जिसे आप परमेश्वर का दर्जा देते हो। कष्ट उसके पास था, लेकिन उसके लिए भी अगर वो कहीं गई है तो सीधे जिनेंद्र भगवान के पास गई है, और जिनेंद्र भगवान के पास भी गई है तो वो मुनिराज के कहने से गई है। किसके कहने से गई है? किसके कहने से गई है? किसके कहने से गई है? मुनिराज के कहने से गई है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में गई है, कह रही है ठीक है अतीत के कर्म का उदय तो आया है, लेकिन एक बार तो भगवान के पास पहुंच जा। 8 दिन के लिए गई थी। कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए? ये कर्म चक्र, ये भी चक्र है 8 आरे का। कौन सा चक्र है? 8 आरे का चक्र है।
असाता वेदनी कर्म का उदय और नाम कर्म में स्थिर नाम कर्म का उदय ऐसा आया कि पूरे शरीर में कोढ़ फूट रहा है। आप ऐसे दुर्भाग्यशाली नहीं हो, सारे सौभाग्यशाली हो कि आपके शरीर में रोग नहीं है, इंद्रियां काम कर रही है और ठीक ठीक पूरी व्यवस्था आपको परमात्मा की आराधना के लिए मिली हुई है। आप सौभाग्यशाली हो। वो कहां सौभाग्यशाली थी कि दुख में उसे पिता ने ही कौड़ी के साथ ब्याह कर दिया और वो भी कह रही है कोई बात नहीं, मेरे भाग्य ने अगर कौड़ी पति दिया है तो मेरा भाग्य ही इसे कामदेव के समान सुंदर बनाएगा। लेकिन बनाने के पहले मेरे भीतर के भाव तो निर्मल हो जाए। वो स्वयं ही नहीं कर रही थी, उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने लोग कौड़ी थे? कितने थे? 700। लेकिन एक के नेतृत्व में 700 चल रहे थे। किसके नेतृत्व में? एक के नेतृत्व में चलना पड़ता है। जैसे अभी आप चल रहे हो, एक के नेतृत्व में ये 700 चल रहे हो। कितने चल रहे हो? और जिस दिन आपकी बुद्धि भटक जाएगी तो फिर वहीं लटक जाओगे। भटकती हुई आत्मा को प्रेत आत्मा कहा गया है। कौन सी आत्मा? और प्रेत आत्मा को मंत्र से वश में किया जाता है, मिर्ची की धुनी दी जाती है। परमात्मा की आराधना करने के लिए प्रेत आत्मा नहीं बना जाता, निर्विकल्प हुआ जाता है। 700 कौड़ी, अकेली नारी, किसी का विश्वास नहीं, लेकिन एक का विश्वास है कि हां मेरे परमात्मा में सामर्थ्य है। अगर मैं सच्ची हूं तो निश्चित रूप से मेरी सच्चाई का परिणाम 700 कौड़ियों को अच्छाई में बदलने में कारण बन जाएगा। आत्मविश्वास लेकर के चलना पड़ता है। आत्मविश्वास लेकर के ही तो चले थे। जब प्रताप नगर में चतुर्मास सो रहा है और यहां से आगे महाराज कब सिद्ध चक्र विधान करना है, तो आ गए राजीव कुमार जी, आलोक कुमार जी, चेतन कुमार जी, कमलेश कुमार जी, लवली जैन और कौन से नाम थे दो, शिखर चंद जी सारसौफ वाले, प्रमोद कुमार जी, ये सारे के सारे आए। बोले महाराज विधान करना है। मैंने कहा करो विधान। जो पहना है तुम्हें आचरण का परिधान, उसका नाम है विधान। तुम्हें सम्यक आचरण का परिधान पहनाएगा। मैना सुंदरी के लिए तो था, जो हरा तुम्हारे जीवन के व्यवधान, उसका नाम है सिद्ध चक्र विधान। उसके जीवन के व्यवधान हर रहा था। आपको तो केवल धर्म का परिधान पहनाया गया है। सारे के सारे आए और आने के उपरांत विधान के लिए बोले और विधान के लिए बोलने के उपरांत निरंतर आगे बढ़ते चले गए। करीब 25 दिन की मेहनत कर रहे हैं। कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं? कितने दिन से 20-25 दिन से मेहनत कर रहे हैं कि हाँ भाई सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, एक बार तुम्हें बैठना है। क्या करना है? वैसे परमात्मा की आराधना के लिए इतने मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसके लिए? परमात्मा की आराधना करने के लिए। परमात्मा की आराधना करने के लिए तो मन की प्रसन्नता चाहिए। तो फुदकता हुआ इंसान अपने आप ही परमात्मा के चरणों में निकलना प्रारंभ हो जाता है। केवल भीतर भाव होते हैं, मनुष्य के ही नहीं तिर्यंच के भी भाव पैदा हो जाते हैं। आप सभी लोग अगर महावीराष्टक पढ़ते होगे तो रोज पढ़ते होगे, यदरिचा भावेन प्रमोदित मनादर दूर इह। यदर्चा भावेन, उसके मन में, किसके मन में? मेंढक के मन में परमात्मा की आराधना के भाव पैदा हो गए। प्रमोदित मना, प्रसन्न चित्त होकर के फुदकता 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 कहां चला? महावीर के समोसरण में। कौन चला? मेंढक चला। मेंढक को निकालने वाली कौन थे?
उसी की पत्नी। सोचो, और कोई नहीं थी। मेंढक को निकालने वाली कौन थी? उसी की पत्नी। इसलिए तो पत्नियों को ज्यादा कहा जाता है पति को प्रेरित करो। किसको प्रेरित करो? किसको प्रेरित करो? सोचो, पूर्व जन्म का पति वही है। क्या है? पूर्व जन्म का पति है, लेकिन उस समय पानी 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 करता हुआ मरा, तो पानी का ही मेंढक बन गया। सोचो, परिणाम को देखो। तुम्हारे जैसे परिणाम होते हैं, बाहर वैसा ही परिणाम निकल जाता है। इन कथाओं को केवल सुन करके केवल विचार करना। आज इधर उधर की ज्यादा बात नहीं बता रहा हूं, केवल आज परमात्मा के पास आने की बात बता रहा हूं। क्योंकि आज पहला दिन है, पहले दिन में भी संडे है। कौन सा दिन है? संडे है। संडे है तो संत डे है। कौन सा डे है आज? आज आप कई लोग नहीं यहां पर संत के पास आए होंगे। कल तो मंडे है, आपके मन का दिन है। कौन सा दिन है? मंडे। आगे तो ठीक नहीं आए तो पता नहीं, कल अपने आप दृश्य दिखेगा। और जो आज और कल में बंध गया, तो ट्यूसडे से यूजडे तो अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप यूज्ड हो जाएगा। आपके मन में भाव जग जाएगा, अरे यार दुनिया के तो 36 काम कर दिए, अगर 10 दिन के लिए हम 2 घंटे के लिए दुकान छोड़ देंगे तो रोड़पति होने वाले नहीं हैं, और 10 दिन बैठ भी जाएंगे तो करोड़पति होने वाले नहीं हैं। ये भाव आपके भीतर पैदा होना चाहिए। केवल भाव भीतर पैदा करना है। जैसे ही पत्नी ने मेंढक को निकाला और निकाल करके कहां भेज दिया? भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में। और फुदकता फुदकता जा रहा है। कौन से भावों को लेकर के? महावीर की पूजा के भावों को लेकर के। कौन सी भावों को लेकर के? पूजा। कौन सी भावना? और पूजा का मतलब भी क्या है? पू और जा। पू यानी पूर्वोपार्जित, ज यानी जलाने के लिए प्रभु के चरण में आ, उसका नाम है पूजा। पूजा कर तो कुछ भी नहीं है, पूर्वोपार्जित कर्म को जलाने के लिए प्रभु के चरणों में आ, उसका नाम है पूजा। भीतर केवल भाव पैदा करना है। 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए चलेगा, क्योंकि आपका तो जीवन चल ही रहा है। 3 पहर धंधा करे, 4 पहर है सोए, और 1 पहर ना प्रभु भजे, तो शांति कहां से होए। 3 पहर क्या कर रहे हो? धंधा। और 4 पहर क्या कर रहे हो? 8 पहर होते हैं। 7 पहर तो आपके यूं बीत गए, और 1 पहर जिसके पास बचा हुआ होता है तो 2 ही चीज कर लेता है, या अपने जीवन को भक्ति में लगा लेता है, सेवा में लगा लेता है, करुणा में लगा लेता है, परोपकार में लगा लेता है, पुण्य में लगा लेता है, तो 1 पहर शांति के लिए दे देता है। और यहां नहीं दे पाता है तो 1 पहर वही लड़ने में, झगड़ने में, घूमने में, खाने में, पीने में, तेरे में, मेरे में लगा करके जो अतीत में पुण्य कमा करके लाया, उसको भी यूं ही बर्बाद कर देता है। निर्णय आपको करना। निर्णय करने के लिए आज का दिन है, इसलिए अपने मन में विचार कर लेना है। हे प्रभु, वो मेंढक जैसे ही पत्नी ने कहा, सोचा अतीत में मैंने गलती कर ली, अब गलती करने वाला नहीं हूं, इसलिए फुदकता फुदकता प्रमुदित मना दर दूर इह, मेंढक दौड़ता दौड़ता चला गया महावीर के पास। लेकिन हदभाग्य उसका, क्षणा दासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धि सुख निदिशी, कि उधर से राजा श्रेणिक का हाथी आ रहा है, इधर से मेंढक समोसरण में जा रहा है, लेकिन मेंढक हाथी के पांवों के नीचे आ गया। और जैसे ही हाथी के पांवों के नीचे आया, वैसे ही मेंढक के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन भीतर परमात्मा के प्रति पूजा की भावना थी। तो पहले स्वर्ग में सुदर्शन नाम का देव हुआ, और नीचे लौट करके आया, बोले हे भगवान, मैं आपकी पूजा के लिए आ रहा था, लेकिन श्रेणिक के हाथी के तले मरा, इसलिए स्वर्ग का देवता हो गया हूं, इसलिए समोसरण में मैं सबसे पहले जाऊंगा।
और समोसण में सबसे पहले पहुंचा तो मुकुट भी लगाया, तो उस मुकुट में मेंढक का चिन्ह बनाया। राजा श्रेणिक जब वहां पहुंचा, बोले ये मेंढक का चिन्ह वाला कौन आ गया है? बोले तुम्हारी कृपा से मैं आया हूं। बोले तुम्हारी कृपा कैसे हुई? बोले मैं भी यहां आ रहा था, तू भी यहां आ रहा था, लेकिन तेरे हाथी के पांव के नीचे मैं मर गया, तो मैं असमय में मरा, लेकिन मेरे भीतर परमात्मा की स्मृति थी, इसलिए परमात्मा की कृपा ने एक क्षण में मुझे देव पर्याय में पहुंचा दिया। इसलिए मैं वहां पैदा होते के साथ ही पूजा करने के लिए आ चुका हूं। आपसे भी यही कह रहा हूं, मौत तुम्हारे जीवन में न आए, लेकिन जो जिंदगी मिली है उस जिंदगी में सिद्ध चक्र 8 दिन की आराधना। और आप सभी आए हैं खुशी से, देख रहा हूं आपके चेहरे को अभी कि आप बैठे तो हो, लेकिन धीरे धीरे और दिखने लगेगा। आनंद के साथ परमात्मा की आराधना का रूप होगा। किसकी आराधना का रूप होगा? किसकी आराधना का रूप होगा? परमात्मा की आराधना का रूप होगा। और ये 4 ही रूप यहां पर आएंगे। सबसे पहले आप नियर तो आओ। किस रूप में? नियर, यानी निकट आ जाओ। क्या आ जाओ? निकट आ जाओ। दूर से फूल का सौंदर्य देखोगे तो सुगंध का लाभ मिलने वाला नहीं है, और पास आ जाओगे तो फूल भी दिख जाएगा, उसकी सुगंध का भी पता चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले कह दिया नियर, पास आ जाओ। पास आने के उपरांत यहां जब बैठोगे, हियर, सुनो। क्या करो? सुनो। अगर तुम सत्संग को नहीं सुन पाए तो बाहर का कचरा तुम्हारे कान में जाएगा, तो तुम्हारा कान डस्टबिन है, दुनिया का कचरा उसमें प्रवेश करता चला जाएगा। किसी का कचरा दिमाग में जाएगा, वायरस पैदा करेगा, दिल में चला जाएगा, बैक्टीरिया पैदा करेगा, और अगर इस कान से निकल जाएगा तो थोड़ा बहुत बच जाओगे, और मुंह से निकाल लोगे तो तुम एक को और कीटाणु से युक्त कर दोगे। 4 चीजें होगी। इसलिए नियर आओ, निकट, और निकट आने के उपरांत बैठो। तुम्हारे भीतर पवित्र मन है, आगम को समझने की क्षमता है, संत को पहचानने की भावनाएं हैं, अपने उद्धार की कामनाएं हैं, तो हियर, और सुनने के उपरांत फिर तुम्हारे मन में भाव आएगा तो डियर, मित्रता तो तुम्हारे भीतर अपने आप ही पैदा हो जाएगी। बातचीत का दरवाजा खुल जाएगा, सुनने समझने का अवसर मिल जाएगा। सुनने समझने का अवसर मिल जाएगा तो डियर यानी मित्र बन जाओगे। और मित्र बनने की सबसे बड़ी विशेषता है, कई बार मित्र होता है तो अपने परिवार की भी बात नहीं मानता है, पहले दोस्त की बात मानता है। इसीलिए कई लोगों को आप देखोगे कई बार धर्म से जुड़ जाते हैं, सत्संग से जुड़ जाते हैं, तो घर की बात कम और धर्म की बात ज्यादा मानने लगते हैं। तो तीसरे नंबर पर कौन सा गुण आ जाएगा? डियर यानी मित्रता का गुण आ जाएगा। कौन सा गुण आ जाएगा? मित्रता। और जिस दिन भीतर से मित्रता का गुण सत्संग और धर्म के प्रति आ जाएगा तो चौथे नंबर पर प्रेयर। प्रेयर मतलब प्रार्थना, भक्ति और पूजा अपने भीतर से पैदा हो जाएगी, फिर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए यहां पर आया हूं, शांति धारा हो उसके पहले आपके कान में जल की धारा डाल रहा हूं। भगवान तो शांत है, इनके सिर पर जल डालने से ये शांत भी हैं, अशांत भी होने वाले नहीं हैं। लेकिन ये धारा वहां न डाल करके अपने भीतर डालना। हम लोगों ने धारा भगवान के ऊपर डाल डाल करके और अशांति ज्यादा फैला दी है, शांति नहीं आई है अभी। जिस दिन उनके मस्तिष्क की धारा तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंच जाएगी, मस्तिष्क में जल की धारा डलते ही तुम्हारे भीतर भी शांति, संतोष, सद्धर्म, सद्भाव, सद्गुण, सद्क्रिया, सद्भक्ति का जागरण होने लगेगा, जैसे उस मेंढक के हो गया। इसीलिए कह दिया लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम। सद्भक्ता, वो सद्भक्त बन गया। आइए हम सभी लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं,
बड़े आनंद के साथ 10:10 कितने बज गए आज? 10:10 हो गए। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद व्यवस्थापकों को, बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद जिन्होंने इस कार्य के लिए अपनी अपनी सद्भावनाएं यहाँ पर जागृत की, ध्वजारोहण किया, मंडप उद्घाटन किया, कलश स्थापन किया, इंद्र इंद्राणी बने। बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है जिन्होंने अपना 10 दिन का समय निकाल करके इस मंडप पर परिवार के साथ, दंपत्ति के साथ यहाँ बैठ करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने के भाव उत्पन्न किए। उन तीनों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है कि आपके जीवन में वो भक्ति की निर्मलता पैदा हो, वो स्रोत फूटे भीतर से, कहीं बाहर से नहीं फूटेगा, भीतर से ही फूटेगा। बस जिस भूमि पर तुम बैठे हो उसी के नीचे पानी का स्रोत है, बस उस पानी के स्रोत को निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है। जितने भी अतिरिक्त कंकड़ हैं, पत्थर हैं, मिट्टी हैं, उसको हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ। एक समय ऐसा आएगा उसी धरती के नीचे से निर्मल पानी का स्रोत फूट पड़ेगा। पानी का स्रोत कहीं और नहीं है, शांति का स्रोत और कहीं नहीं है, परमात्मा का स्रोत कहीं और नहीं है, तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। बस अपने क्रोध का, मान का, अहंकार का, ममकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, तेरे का, मेरे का, कुधारणाओं का, जितना भी कंकड़ पत्थर मिट्टी है सबको एक बार हटाओ, फिर देखो तुम्हारे भीतर से कैसा निर्मल शांति का स्रोत, शांति की धारा बहने लग जाती है। भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए अपनी चेतना को पहचानते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, और आज के बाद निरंतर कल से अपना समय चलता रहेगा। आज पहला दिन है, इसलिए पहला दिन थोड़ा सा व्यवस्थित करने में आपको समय लग ही जाता है। उसके उपरांत कल से फिर अपनी पूजाएं प्रारंभ होगी 8 दिन तक लगातार। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक? जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती ने, शास्त्रों में तो लिखा, भरत चक्रवर्ती ने अहोरात्र पूजा की। कितनी पूजा की? अहोरात्र मतलब दिन और रात। शास्त्र में अगर पढ़ोगे तो आप फिर कहोगे शास्त्र ले आए महाराज। शास्त्र का पूरा ज्ञान पढ़ना, क्योंकि शास्त्र को आगम कहा है। क्या कहा है? आगम कहा है। जिस दिन वो शास्त्र आ गया तो पूरा गम चला जाएगा। आगम शब्द है ना, आ और गम। हकीकत में जो शास्त्र है वो दिमाग में आ जाएगा तो पूरा गम चला जाएगा। और कहीं उल्टा सीधी बुद्धि हो गई तो आग में दिमाग कहाँ चला जाएगा तुम्हारा? केवल जलाने में चला जाएगा एक दूसरे को, और कुछ भी नहीं बचेगा। उसमें लिखा अहोरात्र 10 दिनों तक पूजा करता रहा। आप कहोगे कैसे करता रहा? अब वहीं चले जाना, पता लगेगा। लेकिन क्या, और मैं आपको अहोरात्र के लिए नहीं कह रहा हूं, आराधना का इच्छा, केवल सुनना। दुखित पीड़ित महिला की पुकार एक जरा से अभिषेक और गंधोदक से फूट पड़ा, और एक नहीं, छिड़कते ही कितने का कोढ़ दूर हो गया? कितने का? कितने का? क्योंकि एक तो अपना काम कर रही थी और 700 यूं हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहा रहे थे, काश मेरे शरीर में कोढ़ नहीं होता तो हे प्रभु मैं अपने हाथों से तुम्हारा अभिषेक करता, तुम्हारी पूजा करता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मेरे शरीर में कोढ़ है, इसलिए आपसे दूरी बना करके मुझे काम करना पड़ रहा है। एक की वेदना बोल रही थी और एक की संवेदना, और वेदना और संवेदना का जैसे ही मिलन हुआ तो दोनों का जीवन खुशहाली से भर गया, दोनों का जीवन भर गया। ऐसे ही अपने भीतर तड़प हो, ऐसी ही अपने भीतर आकांक्षा हो, ऐसे ही हमारे भीतर समर्पण हो, ऐसे ही हमारे भीतर निर्मलता हो। उसी निर्मलता के साथ हम सभी लोग आगे बढ़े। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। शेष क्रिया तो पंडित जी कराएंगे, उसके पहले शांति धारा वाले खड़े हो जाएं।
सर्व गोकुलानंदनाम सर्व राजानंदनाम सर्व गाव नगर खेड खरड मतन पतन दोण संवानंदनाम सर्वानंदनाम यः सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शिवमस्तु शांतिरस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वपुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य अवसान विद्यावृंताणं नम सर्व शांत्यं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य अवसान विद्यावृंताणं नम सर्व शांत्यं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य अवसान विद्यावृंताणं नम सर्व शांत्यं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ जनेन्द्राय सर्व सौख्यं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ जनेन्द्राय सर्व सौख्यं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ जनेन्द्राय सर्व सौख्यं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महाबृजेन्द्राय नमः सर्व सौख्यं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महाबृजेन्द्राय नमः सर्व सौख्यं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महाबृजेन्द्राय नमः सर्व